हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जनरल अवेयरनेस का आपका ये सेट नंबर 4 है। अगर इससे पीछे का आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसे टेस्ट के रूप में भी लगा सकते हैं या मेरे साथ सीख भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट या भारतीय प्लेट जहां अभी भारत स्थित है किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, गोंडवाना लैंड से अलग हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, कह रहा है एक कर्ण सीपी क्या है। तो कर्ण सीपी जो ये क्या है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एक भक्षणीय समुद्री घोंघा है। क्या है, एक भक्षणीय समुद्री घोंघा है। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, कह रहा है कि एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशी कहाँ होता है। तो देखिए मानव शरीर में 2 मांसपेशी होता है, एक तो अनैच्छिक होता है और एक आपका ऐच्छिक होता है। अनैच्छिक वो होता है जो स्वतः चलता है, स्वतः कार्य करता है, वो अनैच्छिक होता है। और ऐच्छिक होता है जो आप करते हैं, जैसे आप बोलते हैं, चलते हैं, तो ये सब ऐच्छिक में आ जाएगा। अनैच्छिक में क्या आ जाएगा, तो जैसे कि आपका दिल हो गया, ये स्वतः चलते रहता है। ठीक है, तो मतलब ये क्या किस में आ जाएगा, अनैच्छिक में आ जाएगा, अनैच्छिक मांसपेशी में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। तो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रेडरिक मिसेचर के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए इसके जो डबल हेलिक्स का जो सिद्धांत दिया था वो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था, लेकिन सबसे पहले अगर अलग पूछे तो किसके द्वारा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, फ्रेडरिक मिसेचर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको याद रखना, ये सब कन्फ्यूजन क्वेश्चन थोड़ा सा होता है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह आप साधारण बल्ब, जैसे पहले 100 वाट वाला बल्ब होता था, उसके जगह अभी आप क्या यूज करते हैं। तो जनरली आप एलईडी या सीएफएल का यूज करते हैं। तो किस लिए, आपका पर्पस क्या होता है यूज करने का, तो आप यहाँ पे ऊर्जा बचाना चाहते हैं, मतलब ऊर्जा का इफिशियंट यूज करना चाहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्जा दक्षता हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी एनर्जी को आप यूज करते हैं उसको इफिशियंट करना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध तिरुमाल मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये हिंदी इंग्लिश लिखने के चक्कर में ना फॉन्ट थोड़ा छोटा हो जा रहा है, तो आप लोग एडजस्ट करके देखिए। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। अगर वीडियो दिखने में किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम होता है, अगर फ़ॉन्ट नहीं पता चल रहा है, ढक जा रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तभी हम उसका सुधार कर पाएंगे। अगर आपको अच्छा दिख रहा है वीडियो तो आप एक बार ज़रूर लिख दीजिए कि यस सर पूरा क्लियर दिख रहा है, क्योंकि फ़ॉन्ट बहुत छोटा हो रहा है। अगर क्वेश्चन को आगे पीछे भी लिख रहे हैं ना, हिंदी इंग्लिश को आगे पीछे करके, तो उसमें मतलब एक पेज से ज़्यादा में चला जा रहा है, तो वो भी रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसीलिए हम डिसाइड किए कि ऐसे ही लिख देंगे, मतलब आप जिस भाषा में कंफर्टेबल है उसमें देख लीजिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर, क्या कर रहा है कि कर्नाटक के यानी कि कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा यानी कि प्रतिदिन की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है, मतलब संस्कृत भाषा वहाँ पे उपयोग किया जाता है। कौन से गांव है, कर्नाटक राज्य है और उसके अंदर जो जिला है वो कौन सा है, तो यानी कि शिवमोगा जिला है। तो मतलब गांव कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये गांव आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मत्तूर हो जाएगा। कौन सा, मत्तूर गाँव है। यहाँ पे रोजमर्रा के दिन प्रतिदिन संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जैसे कि कंप्यूटर जनरेशन का 1 से लेकर के 5 तक का सही क्रम में आपको बताना है कि क्या क्या यूज किया गया। तो ये भी आप इंग्लिश में पढ़े होइएगा, तो मैं भी आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। देखिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। सबसे पहले आपका वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। दूसरे में आपका ट्रांजिस्टर यूज किया गया। तीसरे में आपका यानी कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। चौथे में आपका क्या यूज किया गया, तो यानी कि VLSI माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ VLSI का मतलब क्या है कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, और 5वां में क्या यूज किया गया, आगे जब बढ़ा तो मतलब ULSI माइक्रो प्रोसेसर, इसका मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। समझिए, तो इन सबों का यूज किया गया है, मतलब बारी बारी से जनरेशन जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे चीज़ों का मॉडिफिकेशन होते गया, तो आप इसको याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है
कि प्रोटोजुआ संक्रमण के लक्षण है। तो प्रोटोजुआ संक्रमण के लक्षण क्या है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि जठरांत्र विकार हो जाएगा, यही प्रोटोजुआ संक्रमण का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गैसीय प्रदूषण सल्फर डाइऑक्साइड के संदर्भ में आने वाला यह मतलब आने के कारण यह हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है? जैसे कि मतलब जो गैसीय प्रदूषण है ना सल्फर डाइऑक्साइड, तो उसके संपर्क में आने से क्या हो सकता है? तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है या फेफड़ा से संबंधित कोई और भी रोग हो सकता है, बीमारी हो सकता है, डिजीज हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कमांड कंप्यूटर के 3 फिंगर समूह के रूप में जाना जाता है? 3 फिंगर समूह के रूप में जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, कंट्रोल प्लस में अल्ट प्लस में डिलीट जो होता है, ये 3 फिंगर समूह के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, कह रहा है कि लेखानिया भीमबेटिका और चोपनी मंडो की गुफा में कौन से कलात्मक क्रियाएं सम्मान है? तो सबसे पहले बात, आपको अगर सब क्वेश्चन समझ में नहीं आया पूरा, तो इतना तो समझ में आ ही गया कि भीमबेटिका क्या कहता है। तो देखिए भीमबेटिका के अंदर जो है ये शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, तो आप ऐसा ऑप्शन खोजिए। तो देखिए ऑप्शन सी में क्या है कि पानी की पाषाण युग के शैल चित्र का यहाँ साबूत मिलता है, मतलब एविडेंस मिलता है, पाषाण युग के यहाँ पे पत्थर के ऊपर शैल चित्र बनाया गया है। समझ गया बातों को? तो देखिए अगर कभी कभी आपको पूरा क्वेश्चन पकड़ में नहीं आता, एक लाइन भी पकड़ में आता है, तो उसी से क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का कोशिश कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर, क्या कह रहा है कि किस शहर से और कब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 में हुआ था, एक ही ऑप्शन में, तो मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंबई शहर से, और 1942 में स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, क्या कह रहा है कि यदि बलुआ पत्थर के जैसे नर्म चट्टान की एक परत ग्रेनाइट या बेसाल्ट की स्थापित करती हैं, तब किस रूप का गठन होगा? तब किस रूप का गठन होगा? देखिए जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पानी का बहाव है, ठीक है, और बलुआ या नर्म पत्थर, ये बहुत बड़ा पत्थर यहाँ आकर के बन गया, ठीक है, तो इसके ऊपर से पानी जाएगा, तो जब इस तरह से पानी जाएगा और यहाँ नीचे जब गिरेगा तो ये कैसा, किस चीज़ का निर्माण हो रहा है? देखिए जलप्रपात का निर्माण हो रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, क्या कह रहा है कि भारत में बारिश होने की संभावना पर क्या असर होगा यदि अरब सागर में एक चक्रवातीय अवसाद एक तूफान में परिवर्तित हो जाए? जैसे मान लीजिए कि अरब सागर है इधर, तो ये तूफान में अगर जो इधर तूफान अगर आ जाएगा तो भारत में इसके ऊपर क्या पड़ेगा? तब मानसून में क्या हो जाएगा? कमजोरी हो जाएगा, मानसून कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भारतीय जो कृषि है, कृषि प्रणाली है, वो मोस्टली मतलब मैक्सिमम जो है किस पे निर्भर है? तो मानसून पे ही निर्भर है। समझ गए बातों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, क्या कह रहा है कि वह कौन सी एकमात्र बागवानी फसल है जिसमें अब तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई, यानी कि एफडीआई का उसमें मंजूरी दे दिया गया? तो पटसन में दिया गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पटसन में दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि कोबोल एक है, तो क्या है? ये कंप्यूटर से रिलेटेड है और कंप्यूटर के भाषा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग, यानी कि प्रोग्राम की भाषा है, उच्च स्तरीय क्या है? प्रोग्राम की भाषा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यानी कि सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल की ओर जब आप आते हैं तो क्या होता है? जैसे कि देखिए ROY BIV, यही चीज़ होता है, पूरा 7 वो कलर होता है। तो देखिए यहाँ मतलब ये होता है क्या? रेड होता है, और ये आपका वायलेट होता है जो बैगनी होती है। जब इधर से हम इधर की तरफ जाते हैं तो विचलन घटता है, क्योंकि विचलन सबसे कम किसका होता है? आर का, जो रेड का विचलन कम होता है और वायलेट का विचलन सबसे अधिक होता है। तो रेड को जो आप मतलब सिग्नल लाइट पे यूज किया जाता है इसीलिए, क्योंकि इसका विचलन जो होता है कम होता है, तो ज़्यादा दूर तक ये दिखाई देता है। दूसरी बात क्या? अपवर्तनांक भी घटेगा, इधर की तरफ आएगा। लेकिन अगर लेमडा की बात करेगा तो मैक्सिमम किसका होगा? आर का, ये मैक्सिमम होगा लेमडा जो वेवलेंथ होता है, और इसका क्या होगा? तो लेमडा इसका मिनिमम होगा। समझ गए बातों को? एक रिलेशन पूछा जाता है एनर्जी, ई इजकल टू क्या होता है? एनर्जी इजकल टू में HC/, में लेमडा होता है। इन चीज़ों को आप थोड़ा देर के लिए कांस्टेंट मान लीजिए, तो लेमडा पे एनर्जी डिपेंड हो गया। जिसका लेमडा कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा, जिसका लेमडा ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा। तो ये चीज़ें भी पूछा जाता है। तो रेड लाइट का एनर्जी जो होता है वो कम होता है क्योंकि इसका लेमडा ज़्यादा है, लेकिन वायलेट लाइट का एनर्जी जो है ज़्यादा होता है क्योंकि लेमडा इसका कम होता है। समझ गए बातों को? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सरीसृप के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए इसका कथन जो ये अंडा देता है ये तो आपका सत्य है। देखिए सबसे पहली बात कि आप परीक्षा में एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा एनटीपीसी में, जैसे प्रीवियस ईयर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पूछा है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन नहीं है और है में पूछा गया। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, स्तन ग्रंथियाँ इसमें होती है तो ये नहीं होता, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये गलत है। बाकी त्वचा स्केल से ढकी होते तो ये भी सही है और डायनासोर से संबंधित है। तो सरीसृप जो प्रजाति है ना ये किससे संबंधित है, डायनासोर से। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही आपको ये याद रखना है। कई बार एग्जाम में सिर्फ ऐसे पूछा गया कि सरीसृप किससे संबंधित है, डायनासोर से संबंधित है, और भी 3 को ऑप्शन दे देगा तो आपका डायनासोर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच क्या अंतर यानी कि अंतर्निहित होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जैसे कि मौलिक कर्तव्य और निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार के साथ सहमत होना चाहिए। सहमत होना चाहिए मतलब क्या, सब अगर मिलजुल कर करेगा तो विकास अच्छा होगा, कहने का मतलब इसे। देखिए मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। अभी मौलिक कर्तव्य कितना था, टोटल 11 को मौलिक कर्तव्य है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, और विशेष बात जो हम यहाँ पे थ्योरी नहीं बताते इसलिए क्योंकि आप CBT 2 का एग्जाम दे रहे हैं, इसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चन है ये आपको आना चाहिए। अगर अभी तक आपको नहीं आ रहे वो सब क्वेश्चन तो एक बार आप लुसेंट उठाइए और अच्छे से पढ़िए, या तो आपके पास कोई और भी बुक है जिसको आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़िए, समझिए बातों को। हम यहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था, उसके बारे में हम विशेष 3-4 लाइन बताएंगे, वो सब तो आपको आ ही रहा है ना। अगर वो सब आ नहीं रहा है तो आप NTPC CBT 2 पढ़ कैसे रहे, समझ गए ना बातों को। तो इसीलिए वहाँ पर टाइम खराब करना जरूरी नहीं होता, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम जन मंडली की अनुयायी करता है, ठीक है। तो मतलब यूनाइटेड किंगडम जो होता है यहाँ पे जो जन मंडली होता है उसका अनुयायी करता है, मतलब देख रेख करता है या लीडिंग करता है उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर है, क्या कह रहे हैं कि वह कौन सा नवीनतम क्षेत्र है जिसमें इसरो ने विशेषज्ञता विकसित की है। तो कौन सा क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, टेलीमेडिसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेलीमेडिसिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है अमीबा की तरह एक जंतु किसके पास मुंह नहीं, जिसके पास मुंह नहीं। सॉरी एक सेकंड रुक जाइए, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो, देखिए फिर से पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है ना, इसीलिए गड़बड़, ये नहीं होगा एक्चुअली। अमीबा की तरह एक जंतु जिसके पास मुंह नहीं है, यह अपना भोजन किसकी सहायता से जुटाता है। तो अमीबा की तरह एक जंतु है जिसका पास मुंह नहीं, तो अपना भोजन किसके सहायता से जुटाता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्यूडोपोडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्यूडोपोडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, मेरा काम है कहना, करना और नहीं करना तो आपका काम है, ठीक है। देखिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे के विषय में क्या सच नहीं है। तो कह रहा है ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि वे श्वास नहीं करते, मतलब वे श्वसन नहीं करते। तो ऐसा थोड़ी होता है, पौधा श्वसन करता है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही कथन गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड, जल से रिलेटेड, ये सब बात इसमें दिया गया, तो ये सब आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि जब बहुत सारे शैवाल एक जलाशय में अचानक उगते हैं तो उसे शैवाल का फैलना कहते हैं। सही बात है, जब अचानक उग जाएगा एक ही साथ तो उसको क्या बोलेंगे, शैवाल को फैलना कहेंगे। तो ये किसके कारण होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जब बारिश का मौसम होता है ना, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, उर्वरक खेतों से इनमें बह आते हैं, इसीलिए जब बारिश का मौसम होता है तो उसमें जो किसान के खेत का जो उर्वरक होता है, खाद्य पदार्थ होता है, वो बह करके वहाँ चला जाता है। तो इसी की वजह से वहाँ एक साथ बहुत सारे शैवाल उग जाता है, क्योंकि उसको भोजन न्यूट्रिशन पूरा मिल जाता है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, क्या कह रहा है कि प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक और क्या शामिल होता है। तो देखिए एक तो आपका CPU होता है और एक ALU होता है, ठीक है, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। किसके अंदर होता है, तो ये प्रोसेसर के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कई बार आपको CPU भी दे देगा इसकी जगह, ठीक है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस घटक के सदस्य को निषेधाधिकार प्राप्त है, यानी कि वीटो शक्ति प्राप्त है उसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सुरक्षा परिषद को वीटो शक्ति प्राप्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 28 नंबर क्वेश्चन है,
28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? तो देखिए नर्मदा और ताप्ती जो इधर पश्चिम की तरफ बहता है, ये जैसे कि नर्मदा हो गया और ये आपका ताप्ती हो, तो ये डेल्टा नहीं बनाता है, ठीक है। बाकी जो है डेल्टा बनाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये डेल्टा नहीं, एस्चुरी बनाता है, बाकी आपका कावेरी, महानदी और गोदावरी ये डेल्टा बनाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मेगास्थनीज किसके राजदूत है? तो किसके राजदूत है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, क्या कर रहा है कि संघ के बजट को निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक राजस्व प्रदान करता है? तो संघ में जो बजट होता है उसमें सर्वाधिक राजस्व मतलब कौन प्रदान करता है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, निगम कर, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स के द्वारा सबसे ज़्यादा उसमें पैसा आता है। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, कह रहा है कि यूएफओ का विस्तृत रूप क्या है? तो जितना भी शॉर्ट फॉर्म होता है ना, फुल फॉर्म, उसको आप इंग्लिश में याद रखिए, अच्छे से याद रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अनआइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनआइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, क्या कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन कि कुछ समय के लिए खुला रखने पर किस अम्ल का निर्माण दूध को खट्टा बना देता है? तो मतलब दूध के अम्ल में दूध में क्या हो जाता है ऐसा जिसकी वजह से दूध खट्टा हो जाता है या खराब हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल की वजह से हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, क्या कर रहा है कि कौन सी रक्त कोशिकाएं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए सहायता करती है? तो कौन सी मतलब रक्त कोशिका होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एक केंद्रीय श्वेत कोशिका। एक केंद्रीय यानी कि एक केंद्रक श्वेत कोशिका होता है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका कि रक्त अल्पता क्या है? तो देखिए रक्त अल्पता जो है ना, ये क्या है? डिफिशियंसी डिजीज है। इसमें क्या होता है ना कि मतलब ब्लड का कमी हो जाता है। तो अल्प यानी कि अल्पता एक रोग है, मतलब क्या है कि अल्पता एक रोग है, इसमें ब्लड की कमी हो जाता है जिसकी वजह से ये रोग होता है, ठीक है। एनीमिया होता है किसकी वजह से? ब्लड की कमी की वजह से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है 35 नंबर, क्या कह रहा है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किस पद पर प्रतिष्ठित होते थे? देखिए शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो होते थे सबसे पावरफुल होते थे, और कौन पद पे होते थे? तो ये प्रधानमंत्री के पद पे होते थे, समझ रहे? प्रधानमंत्री के पद पे तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है? तो देखिए इसमें से बिहू जो है ये लोक नृत्य है, कहाँ के? असम के। बाकी आपका ओडिसी, मणिपुरी और भरतनाट्यम जो ये क्या है? तो शास्त्रीय नृत्य है तीनों, ठीक है। 8 हुआ आपका शास्त्रीय नृत्य है, ये सभी आपको याद रखना चाहिए। विशेष आपको जानने के लिए आप क्या कीजिए कि लूसेंट में देखिए, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है लूसेंट या क्राउन में। आप अच्छे से इसको फॉलो करते रहिए, आपको एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है, ठीक है। अगर आप सेट बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, आप वहाँ से सेट भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसमें भी। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सरोद से संबंधित है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सरोद वाद्य से संबंधित है, ठीक है। तो सरोद बजाता है, किसके द्वारा बजाया जाता है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, अमजद अली खान के द्वारा सरोद बजाया जाता है, ठीक है। देखिए शिव कुमार शर्मा के बारे में कई बार पूछा गया, तो ये क्या बजाते हैं? तो ये संतूर वादक है, शिव कुमार शर्मा जो क्या है? तो संतूर वादक है। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर, कह रहा है कि क्षोभ मंडल की सघनता कब यानी कि बढ़ जाती है? तो देखिए उसके अंदर जो सघनता होता है कब बढ़ जाता है? तो ये शीत यानी कि ऋतु में बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? शीत ऋतु में बढ़ जाता है। समझ गए बातों को? देखिए जितना भी मौसमी घटना होता है सब कहाँ होता है? तो क्षोभ मंडल के अंदर ही सारा मौसमी घटना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलता है? कहाँ से निकलता है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि चेमायुंगडुंग हो जाएगा, चेमायुंगडुंग हो जाएगा, यहाँ से निकलता है, ये एग्जैक्ट जगह है, यहाँ से निकलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 40 नंबर, कह रहा है अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरण कौन सी? देखिए अल्ट्रावायलेट किरण जो भी हो सब हानिकारक है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो डेंजर होता है ये ऑप्शन सी मतलब बी हो जाएगा, यूवीसी जो होता है ना, यानी कि यूवीसी जो होता है सबसे ज़्यादा डेंजर होता है। इसकी वजह से त्वचा कैंसर होता है, इसकी वजह से क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है, तो ये सबसे ज़्यादा डेंजर होता है। यूवीसी जो होता है सबसे ज़्यादा डेंजर होता है। अगला आपका 41 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 में किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को टाइम्स मैगजीन की हीरोज ऑफ 2020 की सूची में शामिल किया गया? तो किसको शामिल किया गया? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राहुल दुबे को किया गया। आप सोच रहे हो कि सर 2020 का करंट अफेयर अब क्यों डाल रहे हैं बिना मतलब के? दोस्तों बिना मतलब के एक भी बात नहीं,
आपको एनालिसिस करना है ना तो 2017 में पेपर हुआ ना एनटीपीसी का, इसको उठा करके देखिए 80% करंट अफेयर 2016 से इन्होंने पिक कर लिया है। समझ गए बातों को ना। तो इसीलिए 21 तो आप पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन 2020 का भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसे का है, उन सबको आपको देखना पड़ेगा अच्छे मार्क्स के लिए। समझ गए बातों को ना, क्योंकि यहाँ मार्क्स का मतलब पॉइंट में भी डिफर होगा ना तो लोग आगे पीछे भागेंगे। समझ गए बातों को। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर है। क्या कह रहा है कि सितंबर 2020, इसमें 3-4 क्वेश्चन हम मतलब 20 से ही लिए हैं, तो इसको आप देखिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इससे। सितंबर 2020 में जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब कथन पहला क्या है कि इस इंडेक्स में कुल 109 शहरों का सर्वेक्षण किया गया, तो बिल्कुल सही बात है। अगला आपका ये 2 नंबर गलत है, इसको नहीं पढ़ना। 3 नंबर को देखिए कि इसमें हैदराबाद भारतीय शहर में शीर्ष स्थान पर रहा, जिसे 84वां स्थान मिला। कौन सा? 84वां स्थान मिला। तो इसमें आंसर कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 3 दोनों क्या है? तो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर। क्या कर रहा है कि 7 दिसंबर 2020 को अंकटाड ने किसे, यानी कि किसे, यहाँ पे थोड़ा सही कर लिया, किसे वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार विजेता घोषित किया? किसको किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि इन्वेस्ट इंडिया को किया। किसको किया? इन्वेस्ट इंडिया को किया। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 44 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 7 दिसंबर 2020 को किसे तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया जाने की घोषणा की गई थी? किसको प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि राज कमल झा को। किसको प्रदान किया जाएगा? रविंद्रनाथ। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020 में, दिसंबर वर्ष 2020 में किसे रविंद्रनाथ साहित्य पुरस्कार दिया गया? तो मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राज कमल झा को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 45 नंबर। क्या कर रहे हैं कि इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए 40वें संचार उपग्रह का क्या नाम है? क्या नाम है उसका? तो इसका नाम है, ऑप्शन ए हो जाएगा, GSAT-31। क्या है? GSAT-31। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 46 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है सर्वाधिक 7 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता का खिताब जीतने आने किसने जीता था? किसके द्वारा जीता गया? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? नोवाक जोकोविच के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 47 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 15 जनवरी 2019 को विश्व के दूसरे और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी गुकेश हो जाएगा, डी गुकेश, क्योंकि भारत के प्रथम है इसलिए। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर। कह रहा है कि 2020 का रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन किसे, यानी किसने जीता? किसके द्वारा जीता गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कैरोलिना, यानी कि अरूजो, कैरोलिना अरूजो हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं को मिला, मतलब 2020 का रामानुजम प्राइज जो है मैथमेटिशियन के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर। देखिए क्या कह रहा है कि विश्व आर्थिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाला वैश्विक स्तर की सूची में भारत का कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो चंडीगढ़ शामिल नहीं। हालांकि आपको याद ये रखना है कि शामिल कौन कौन है, तो फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद ये शामिल है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 2021 में पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ होगा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रुनोई में। कहाँ पे? ब्रुनोई में। आपको सीधे याद रखना है कि 2021 में एशिया, यानी कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ होगा या हो गया, सब कुछ के लिए आपको एक ही बात याद रखना है कि ब्रुनोई में। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और मेरे साथ जुड़े रहिए, और जो सेट मैं दिया हूँ आप देख सकते हैं। इसका मतलब सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसमें 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा। 50 क्वेश्चन डिवीजन हो जाएगा अच्छे से, तो आपके लिए ये बहुत मतलब हेल्पफुल है, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।